Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को 80 से 90 के दशक में डिस्को म्यूजिक देने वाले किंग ऑफ पॉप बप्पी लहिड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सभी जानते हैं कि म्यूजिक के अलावा बप्पी दा को अगर किसी से प्यार था तो वो है उनकी गोल्ड ज्वेलरी से। शायद ही उन्हें कभी बिना ज्वेलरी के देखा गया हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो गोल्ड को अपने लिए लकी मानते थे। अब बप्पी लहिड़ी के निधन के बाद इतना सारा सोना आखिर दिया किसे जाएगा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सोने के गहनों से लदे रहने वाले बप्पी दा सोने को खुद के लिए लकी मानते थे। उन्होंने इसका कारण भी शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि जब जब उन्हें सोना दिया गया उनके गाने उसी तरह हिट होते रहे। लेकिन अब सवाल है कि ये गोल्ड मिलेगा किसे? तो हम आपको बता दें कि इससे जुड़ी जानकारी हमें मिली है। जी हां, इंडिया टुडे ने बप्पी लहिड़ी के करीबी सूत्र के हवाले से बताया कि बप्पी दा के सोने का क्या होगा। सूत्र के मुताबिक बप्पी दा अपने सोने को एक प्रोटेक्टिव केस में रखा करते थे। खुद बप्पी दा ही इनकी सफाई करते थे और इन्हें संभालते भी थे। बप्पी दा के एक दोस्त ने बताया कि बप्पी दा का उनके गोल्ड से गहरा रिश्ता था। ये महज उनके लिए ज्वेलरी कभी नहीं थी, उनका सिग्नेचर लुक बन चुकी थी ये गोल्ड ज्वेलरी। उन्हें खुशी थी कि उन्होंने सोने से अपने लिए एक आइकॉनिक लुक तैयार किया है। आपको बता दें कि बप्पी दा वेस्टर्न म्यूजिक जैसे हिप हॉप और R&B से बहुत इंस्पायर थे। बप्पी दा जानते थे कि रैपर्स को चमक धमक वाली चीजों से काफी लगाव होता है। बप्पी दा खुद को हॉलीवुड म्यूजिक कंपोजर और लेजेंडरी प्रोड्यूसर जैसे डॉक्टर ड्रे और दूसरे हिप हॉप आर्टिस्ट की लीग में शामिल करते थे। बप्पी दा अपनी ज्वेलरी को आइस कहकर बुलाते थे। यही नहीं, बप्पी दा अपने गोल्ड और ज्वेलरी की एक अलग लिस्ट रखा करते थे और इस पूरे सामान को मैनेज करने के लिए उन्होंने अपना एक स्पेशल असिस्टेंट और हेल्पर रखा हुआ था जो सिर्फ उनकी गोल्ड की ज्वेलरी की रखवाली किया करता था। खबरों की माने तो बप्पी दा अपनी रॉयल्टी की कमाई से आने वाले पैसे से सोना खरीदते थे। कहा जाता है कि बप्पी दा अपने सोने और ज्वेलरी को लेकर इतने ज्यादा पॉजिटिव थे कि कई मौकों पर तो उन्होंने सेलेब्स और अपने फैंस तक को इन्हें टच करने से और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए बड़ी सहजता से मना कर दिया था। एक बार खुद माइकल जैक्सन ने उनसे उनके गोल्ड लॉकेट के बारे में पूछा था। वो गोल्ड लॉकेट जो गणेश जी का था और वो हमेशा जिसे पहने रहते थे। इस पर उन्होंने जब बात कही तो उन्होंने कहा था कि ये गोल्ड लॉकेट मैं कभी किसी को नहीं दूंगा। बप्पी दा को नहीं पसंद था कि कोई उनकी ज्वेलरी को छुए। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सोना उनके लिए महज सोना नहीं रह गया था। दरअसल ये तो सब उनके लिए मात्र ज्वेलरी से परे थे और इन्हें वो अपना लकी चार्म समझते थे। ऐसे में अब उनके गहनों का क्या होगा? तो सोर्सेस के हवाले से पता चला है कि बप्पी दा ने इतने सालों में सोने की चेन, पेंडेंट, अंगूठी, ब्रेसलेट, भगवान गणेश की मूर्ति का लॉकेट, हीरों में जड़ा हुआ लकी चार्म ब्रेसलेट, गोल्ड फ्रेम्स और गोल्ड कफलिंग इकट्ठा किए हुए हैं। ये सभी गहने फिलहाल ट्रांसपेरेंट केसेस और डिब्बों में रखे हुए हैं। ये सब गोल्ड क्लोसेट कबर्ड्स में सहेज कर रखे गए हैं। बप्पी दा के परिवार के करीबी सोर्सेस से पता चला है कि बप्पी दा के बेटे बप्पा और बेटी रीमा ने अपने पिता के सोनों को संरक्षित करने का फैसला लिया है। वो अपने पिता की लेगेसी को हमेशा ऐसे ही रखना चाहते हैं। तो वहीं बात करें उनकी रोजाना पहने जाने वाली चेन और अंगूठी की, तो उन्हें एक अलग डिब्बे में रखा गया है। इनके अलावा बप्पी दा को सोने के कई तोहफे और उनके फैन से कई चेन वगैरह और कई गिफ्ट मिले थे जिसे वो अब संभाल कर रखना चाहते हैं। बप्पी दा के बेटे और उनकी बेटी ने यह फैसला किया है कि वो अपने पिता की लेगेसी को हमेशा धरोहर के तौर पर अपने पास संभाल कर रखेंगे। आपको बता दें कि बप्पी लहिड़ी के निधन के बाद से पूरा बॉलीवुड शोक में डूबा हुआ है। फैंस, उनके करीबी और सभी उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। बप्पी दा का अंतिम संस्कार परिवार के द्वारा तय किए गए समय के मुताबिक गुरुवार यानी 17 फरवरी की सुबह 10 बजे किया जाएगा, जब उनका बेटा बप्पा LA से वापस आ जाएगा।